हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। देखिए गुणोत्तर श्रेणी किस तरीके से होती है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। देखिए हमारे पास दो सीरीज लिखी हुई हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। एक सीरीज हमारे पास ये है और दूसरी सीरीज है 2, फिर 4 और 8, 16, 32 और 64। तो यहाँ पर दो सीरीज आपको दिख रही हैं। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप पहली सीरीज को देखोगे तो उसमें देखिए यहाँ पर दो ऐड करके लिखा गया है, यहाँ पर दो ऐड किया गया है, यहाँ पर भी दो ऐड किया गया है और इसी तरीके से आगे। और ये सीरीज इस तरीके से चल रही है, दो दो ऐड करके लिखा जा रहा है। अगर हम दूसरी वाली सीरीज की बात करें, दूसरी वाली श्रेणी की बात करें, तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहले वाला टर्म और दूसरे टर्म में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है और फिर से अगले टर्म में मल्टीप्लाई किया गया है। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 मिलेगा और इसी तरीके से आगे तक। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था वो था समांतर श्रेणी यानी कि एपी, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया जीपी किस तरीके से होती है, आप सभी लोगों को पता है। तो ये बेसिक क्लास नहीं होगी, हम इसमें जो है आपको डायरेक्टली सूत्र और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये तो हमने आपको एक बेसिक सी चीज बता दी कि जीपी इस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम जीपी की कुछ फार्मूला है वो समझ लेते हैं, वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो कॉमन सीरीज लिखने की कोशिश करें जीपी की, तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, क्योंकि यहां पर पहला टर्म इसका ए है, ये है इसका फर्स्ट टर्म और ये है इसका फर्स्ट टर्म। ठीक है, और आप सभी में देख रहे होंगे इसमें आर का मल्टीप्लाई करके लिखा गया है और इसमें भी आर का मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, आर जो है, आर को बोला जाता है कॉमन रेशियो, या हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वानुपात। सर्वानुपात यहाँ पर कॉमन रेशियो या इसको बोलते हैं सर्वानुपात। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है, कॉमन सीरीज हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो एनवा टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन। पहला टर्म यहाँ पर ए है, पहला टर्म यहाँ पर ए है और इसका जो है ये एनवा पद है, ए आर की पावर एन माइनस वन। अगर कोई आपसे एनवा टर्म पूछ दे तो एनवा टर्म क्या हो जाएगा, टी एन बराबर, इसको टी एन से डिनोट करते हैं, तो टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ये हो गया टी एन। तो यहाँ पर फार्मूला में ही नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर फार्मूला की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर टी एन बराबर लिख देंगे। अगर कोई आपसे एनवा पद पूछेगा तो समांतर गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है इसका सम का, तो इसका सम, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। ठीक है, तो ये इनका फार्मूला होता है। इसके साथ साथ में एक फार्मूला और होता है इनफाइनाइट सीरीज। गुणोत्तर श्रेणी जो इनफाइनाइट सीरीज होती है उसका सम क्या होता है, एस इनफाइनाइट बराबर ये होता है ए बटे वन माइनस आर। यहाँ पर जो आर की वैल्यू, ये जो आर की वैल्यू है वो एक से छोटी होगी। और यहीं पर दूसरा केस अगर लें, एस इनफाइनाइट बराबर अनंत श्रेणी, जो अनंत गुणोत्तर श्रेणी होती है उसके इनफाइनाइट पदों का जो योगफल है वो इनफाइनाइट भी होता है। किस केस में, जब आर ज्यादा होता है एक से। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो यही है। यहाँ पर ये गलत का साइन हमने इसलिए लगाया कि ये कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन बनते हैं और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो है रिवाइज कर लीजिए, हमने 3 फार्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी के 5 संख्याओं का योगफल 24 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 6 है, तो गुणोत्तर श्रेणी के 5 पदों का गुणनफल बताइए। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का योगफल 24 है।
तो गुणोत्तर श्रेणी में 5 संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं ए आर स्क्वायर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। और आज जो की क्लास है जीपी की, वो बेसिक क्लास बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 संख्याओं का योगफल दिया है हमारे सामने, 5 संख्याओं का योगफल। तो हम 5 संख्या ले लेते हैं जीपी में, जैसा ए आर और ए आर स्क्वायर, ये सारे जो नंबर्स हैं वो जीपी में हैं और इनका योगफल हमसे 5 संख्याएं बोल रहा है लेने को, तो 4 संख्याएं हो गई हैं और ये हो गई पांचवी, ये हो गई पांचवी, ए आर की पावर 4 बराबर 24। तो यहाँ पर ये हो गया 24। अब आगे कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 6 है। तो ये जो संख्याएं हैं इनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी कि 1/a प्लस 1/ए आर प्लस 1/ए आर स्क्वायर प्लस 1/ए आर क्यूब प्लस 1/ए आर की पावर 4। तो जो व्युत्क्रमों का योगफल यहाँ पर है 6 दे रखा है, तो बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 6। तो आपको पूछा गया है गुणोत्तर श्रेणी के इन 5 पदों का गुणनफल, मतलब कि ये जो हमने 5 पद माने हैं, यहाँ पर हमने जो 5 पद यहाँ पर माने हैं, 5 टर्म ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, तो इन सभी का गुणनफल हमसे पूछा गया है। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे, ए की पावर 5, इन सारे टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन सारे टर्म्स की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए की पावर 5 और आर की पावर 4, 3 7 2 9 1 10, ए की पावर 5 और आर की पावर 10, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसकी वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम का पूछा हुआ। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लोगे, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ए आर की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा आर की पावर 3 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऊपर इस इक्वेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर ए कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। ए कॉमन मिल जाएगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 और यहाँ पर कॉमन है ए, तो ए को हम उधर लेके जाएंगे, 24/a हो जाएगा वो, 24/a, ठीक है। तो ये हो गया 24/a। तो अब आप यहाँ पर देखोगे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4, इसकी वैल्यू हमको मिल गई है और इस वैल्यू को हम यहाँ नीचे इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम नीचे इसमें पुट करेंगे जो हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ से इस वैल्यू को ऊपर अंश में हम रखेंगे। तो 24/a हो जाएगा अंश में कितना हो गया 24/a, उसके पूरे के बटे कितना दिया हुआ था, ए आर की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 24, ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 4, ठीक है, ऊपर हो गया 4। तो यहाँ से कितना बचेगा 4/a स्क्वायर आर की पावर 4 बराबर 1, ठीक है। तो a स्क्वायर आर की पावर 4 बराबर 4, कहने का मतलब है ए आर स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई है। ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। इस चीज से आप ये बोल सकते हो कि ए आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 10। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए आर स्क्वायर की पावर 5, ए आर स्क्वायर की पावर 5, और ए आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमको यहाँ पर 2 मिल गई है, तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 32 हो गया। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर काफी लेंदी क्वेश्चन हो गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि सीएचएसएल 2017 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कोई एग्जाम बचा नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। यदि किसी गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है तो गेंद द्वारा अपने हर उछाल में 4/5 गुना उछलती है। कहने का मतलब है गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है तो वो बार बार 4/5 गुना उछल जाती है फिर से। तो हमसे पूछ रहे हैं कि गेंद के रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, मतलब कि गेंद जो है वो रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा इसमें। यहाँ पर मान लेते हैं कि गेंद है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, गेंद को 500 मीटर ऊंचाई से फेंका जाता है, ठीक है। तो यहां से गेंद को ऐसे फेंका गया,
फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि ये 4/5 गुना उछल जाती है। तो 500 का 4/5 गुना कितना हो जाएगा? 500 का 4/5 गुना ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये 400 हो गया। तो दोबारा जो गेंद है वो कितना जाएगी ऊपर? 400 मीटर ऊपर चली जाएगी, कुछ यहाँ तक। ठीक है, 400 मीटर ऊपर चली गई। फिर से जब ये नीचे आएगी, 400 मीटर ऊपर गई, फिर 400 मीटर नीचे आएगी, और फिर उसके बाद में ये दोबारा से 4/5 गुना ऊपर जाएगी। मतलब कि 400 का भी 4/5 गुना, तो ये फिर से इतना ऊपर फिर से जाएगी। 400 का 4/5 गुना इतना फिर से ऊपर जाएगी। ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए इसका बेसिक तरीका क्या होता है। सबसे पहले उस तरीके को समझेंगे और फिर उसके बाद आपको हम डायरेक्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो भी बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर कितना बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है इस तरीके से जब सॉल्व करोगे बेसिक से, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट तरीका आना चाहिए। देखिएगा, देखिएगा गेंद को पहली बार 500 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गेंद जो है वो 500 का 4/5 गुना ऊपर जाती है। तो पहली बार तो उसने 500 दूरी तय कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद 500 का 4/5 गुना ऊपर गई। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी तय हो चुकी है। ये कितना हो गया? ये 500 हो गया, और फिर ये ऊपर जा रही है। ये 500 गुणा 4/5 हो गई, लेकिन ये फिर से वापस आएगी। वापस तो उतना ही आएगी जितना गई थी। कहने का मतलब है कि ये इसका जो है दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गई है और दोबारा वापस आई है। ठीक है, प्लस करेंगे। फिर उसके बाद गेंद यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब उसके बाद देखिए गेंद ऊपर फिर से जाएगी। गेंद ऊपर कितना जाएगी? जो भी आपका आया है, मतलब कि 500 गुणा 4/5, इसका जो है फिर से 4/5 गुना ऊपर जाएगी। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 500 गुणा 4/5 गुणा 4/5, यानी कि 500 गुणा 4/5 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे होल स्क्वायर। अब ये चीज इतनी ऊपर जा चुकी है, गेंद ये 500 गुणा 4/5 का होल स्क्वायर ऊपर जा चुकी है, लेकिन ये फिर से नीचे आएगी। तो इसी चीज को फिर से आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि गेंद इस तरीके से ऊपर नीचे करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया, ये पूरी सीरीज इनफाइनाइट तक हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 500 को यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो आपको यहाँ पर एक पूरी जीपी नजर आएगी। ये एक यहाँ पर जीपी बन रही है। ठीक है, यहाँ पर एक जीपी बन रही है। अब इसका पहला टर्म तो आपका ये हो गया, पहला टर्म इसका ये हो गया 500 गुणा 4/5 गुणा 2, यानी कि आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, 400 गुणा 2 यानी 800 हो गया। पहला टर्म तो इसका 800 हो गया। हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया 800, ये हो गया 800। ठीक है, हमने 800 यहाँ पर लिख दिया बटे 1 माइनस आर, क्योंकि एस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, एस इनफाइनाइट बराबर होता है अनंत तक सीरीज का जो सम होता है उसका फार्मूला क्या आप सभी लोगों को पता है। उसका फार्मूला होता है ए बटे 1 माइनस आर होता है। तो ए हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको आर निकालना है। तो आर आप किस तरीके से निकालोगे, तो पहला टर्म और दूसरे टर्म में देखिए क्या मल्टीप्लाई कराया गया है। पहला टर्म और दूसरे टर्म में देखिए क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ जब जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा, अच्छा हमने तो इसमें 4/5 से मल्टीप्लाई की है, मतलब कि यही आर हो गया। आर की मान, आर का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4/5। तो यहाँ पर कर देंगे 4/5। बस आपका यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 500 प्लस ये हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा तो हो गया 4000। 4000 प्लस 500 ये हो गया 4500 मीटर। तो ये जो गेंद है वो टोटल 4500 मीटर की दूरी तय करेगी। ये इसका आंसर हो गया। तो ये तो तरीका हो गया पूरा बेसिक से, और बेसिक से आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपको टाइम लगा है और गलती होने के चांसेस इसमें बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। तो इसका जो है हम डायरेक्ट तरीका भी आपको बताते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा, आपका यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 500 मीटर लिखा हुआ है। तो 500 मीटर को आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, 500 मीटर ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि हर उछाल के बाद 4/5 गुना ऊपर जाती है, मतलब कि जब भी ये फर्श से टकराती है तो दोबारा वो 4/5 गुना ऊपर जाती है। तो 500 का 4/5 गुना, ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो गया 400। तो इस चीज की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ये हो गया 900। 500 मीटर की ऊंचाई पर था गेंद, फिर उसके बाद टकराने के बाद वो कितना कितना जो है ऊपर गया, 400 मीटर ऊपर गया। टोटल हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल हमारा यहाँ 900 हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 900 आपका आंसर, मतलब 900 टोटल हो गया।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, एस अनंत वाला फार्मूला लगाना है, एस इनफाइनाइट वाला फार्मूला आपको लगाना है। और ये हो गया 900 आपका पहला टर्म बटे 1 माइनस आर। आर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जो भी आपका ये दिया होगा। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी आपका ये दिया होगा 4/5 यहाँ पर है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है, तो ये हो गया आर की वैल्यू 4/5 यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा 4/5 और 900 गुणा 5, यानी आपका आंसर कितना आ गया 4500। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका हो गया। इस तरीके से आप मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, और यही तरीका बेस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आंसर आपका 4500 मीटर आ गया। बेसिक से कैसे करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। चलिए इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक गेंद को 3000 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है। ठीक है, अंतिम उछाल का वो 2/3 गुना उछलती है। तो देखिए यहाँ पर 3000 से फेंका जाता है उसको, फिर उसके बाद दोबारा वो कितना उछलती है, 3000 गुणे 2/3। अब आप यहाँ पर देखोगे, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3000 और यहाँ से 2000, यानी कि हो जाएगा 5000। ठीक है, 5000 हो गया। अब 5000, ये तो हमारा ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। एस अनंत बराबर लगा देंगे ए बटे 1 माइनस आर। 1 माइनस आर, आर कितना है यहाँ पर, आर यहाँ पर 2/3 है, आर हम कर देंगे 2/3। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5000 गुणा 3, यानी ये हो जाएगा 15000 मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 15000। तो देख रहे हो आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो टाइम भी आपका लगने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसी पर। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एक गेंद 540 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है। ठीक है, और ये अंतिम उछाल का 2/3 गुना उछलती है। तो आपसे पूछा गया टोटल दूरी। ठीक है, टोटल दूरी आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए किस तरीके से निकालना है, 540 करेंगे प्लस 540 का कितना जा रहा है, 2/3 जा रहा है, तो 2/3 कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 18, और 18 गुणा 2 ये हो जाएगा 360, और 360 और 540 को जब जोड़ेंगे, 360 और 540 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 900। ये हो गया 900, यानी ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू 900 आ गई है। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 900। अब हमारे पास फार्मूला है अनंत वाला, उसी में हम इसकी वैल्यू कर देंगे। एस इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, ए मतलब 900 बटे 1 माइनस आर। आर यहाँ पर कितना है, 2/3, तो हम यहाँ पर कर देंगे 2/3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 3, यानी 9 या 27। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2700 मीटर। गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2700 मीटर, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।